समरी ऑफ द लेसन द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। वह पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचाया। राइटर है क्लेयर बॉयको। करेक्टर्स हिस्टोरियन, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, अप्रेंटिस नूडल, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा, सार्जेंट ऊप। सीन फर्स्ट। समय 25वीं शताब्दी। स्थान प्राचीन इतिहास का संग्रहालय, पृथ्वी ग्रह की 20वीं सदी का विभाग। पर्दा उठने से पहले इतिहासकार पर रोशनी चमक रही है, जो दाईं तरफ एक टेबल पर बैठी हुई है जिस पर एक मूवी प्रोजेक्टर रखा हुआ है। उसकी बगल में एक बोर्ड रखा हुआ है जिस पर लिखा है प्राचीन इतिहासकार का संग्रहालय, 20वीं शताब्दी का इतिहास। वह खड़ी होती है और दर्शकों के सामने झुकती है। नमस्कार, हमारे प्राचीन इतिहास के म्यूजियम में आपका स्वागत है। और मेरे विभाग में जो दूरगामी 20वीं सदी की प्राचीन अच्छी जिज्ञासाओं से दूर जा चुका है। 20वीं सदी को प्रायः किताबों का युग कहा जाता था। उन दिनों में चींटियों को खाने वाले जीवों से लेकर जुलू अफ्रीका के काले लोग तक हर चीज पर किताबें हुआ करती थी। किताबें लोगों को कैसे, कब, कहाँ, क्यों सिखाती थीं। वे प्रकाश डालती थी, शिक्षित करती थीं, दखल करती थीं और सजावट भी करती थी। लेकिन वह एक चीज जो किताब ने की वह थी धरती को बचाना। आपने 2040 के मंगल ग्रह के हमले के बारे में नहीं सुना है। वे आजकल बच्चों को क्या सिखाते हैं? अच्छा, आप जानते हो कि यह आक्रमण वास्तव में कभी नहीं हुआ था, क्योंकि एक अकेली किताब ने इसे रोका था। आप पूछोगे कि वह किताब कौन सी थी? क्या एक श्रेष्ठ एनसाइक्लोपीडिया थी? रॉकेट और मिसाइलों का एक ग्रंथ था? बाहरी अंतरिक्ष की कोई गुप्त फाइल थी? नहीं, यह इनमें से कोई नहीं था। वह किताब ही थी। मैं इतिहासदर्शी शुरू करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि अनेकों शताब्दियों पहले 2040 में क्या घटित हुआ था। वह प्रोजेक्टर को चला देती है और बाईं ओर इशारा करती है। इतिहासकार पर से लाइट घूमकर बाईं ओर विशेषज्ञ दल पर गिरती है। वह कौन है जो बाहें बांधकर उठे हुए बॉक्स पर बैठा है, जिसका सिर एक अंडे के जैसा विशाल है और उसने एक लंबा चोला पहन रखा है जो सितारों और वृत्तों से सजा हुआ है? प्रशिक्षु नूडल उसके बगल में एक स्विच बोर्ड के पास खड़ा है। यह एक चिन्ह बोर्ड पर दिखाई देता है जिस पर लिखा है मंगल ग्रह का अंतरिक्ष नियंत्रण, महान और शक्तिशाली विशेषज्ञ दल प्रमुख। सेनापति अंदर जाने से पहले सिर झुकाता है। नूडल सिर झुकाते हुए, ओ महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, सारे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी, आपके क्या आदेश हैं? थिंक टैंक चिड़चिड़ाहट से, तुमने मेरे संबोधन का एक भाग छोड़ दिया। प्रशिक्षु नूडल, पूरी बात दोबारा से कहो। यह हो जाएगा श्रीमान। गुनगुनाहट के साथ, ओ महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, मंगल और उसके ग्रहों के शासक एवं जीव, आपके क्या आदेश हैं? सारे ब्रह्मांड के चतुर, आपके क्या आदेश हैं? थिंक टैंक, यह ज्यादा अच्छा है नूडल। मैं अपने अंतरिक्ष की खोज करने वाले दल से संपर्क करना चाहता हूँ, जो उस हास्यास्पद छोटे से ग्रह की खोज में लगा है जिसको हम अपने दयापूर्ण शासन के अधीन करना चाहते हैं। वे इसको क्या कहकर पुकारते हैं? नूडल, पृथ्वी श्रीमान। थिंक टैंक, पृथ्वी? अवश्य, तुम जानते हो कि यह जगह कितनी महत्वपूर्ण है, परंतु पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज, मेरा दर्पण। मैं अपने दर्पण से तसल्ली करना चाहता हूँ। नूडल, यह हो जाएगा श्रीमान जी। थिंक टैंक विशेषज्ञ दल को दर्पण देता है। थिंक टैंक विशेषज्ञ दल, दर्पण, दर्पण, मेरे हाथ में जमीन पर सबसे अधिक प्रतिभावान बुद्धिजीवी कौन है? स्टेज के नीचे से आवाज आती है, रुककर, आप श्रीमान जी। थिंक टैंक विशेषज्ञ दल, दर्पण को चूमते हुए, जल्दी अगली बार अतिशीघ्र जवाब देना। मैं एक धीमे दर्पण से नफरत करता हूँ। मैं हूँ वहाँ। क्या हम मंगलवासी सुंदर प्रजाति नहीं हैं? पृथ्वी पर रहने वाले सूक्ष्म सिरों वाले लोगों से काफी अधिक आकर्षक। नूडल, तुम अपने दिमाग की कसरत जारी रखो और किसी दिन तुम्हारा दिमाग मेरी तरह गुब्बारा जैसा बन जाएगा। नूडल ने कहा, ओह, मैं भी ऐसी ही आशा करता हूँ शक्तिशाली थिंक टैंक। विशेषज्ञ दल, थिंक टैंक, अब अंतरिक्ष खोज से संपर्क करो। मैं उस जंगली कीचड़ की गेंद जिसे पृथ्वी कहा जाता है, लंच से पहले आक्रमण करना चाहता हूँ। नूडल ने कहा, यह हो जाएगा श्रीमान जी। वह एक लीवर स्विच बोर्ड में व्यवस्थित करता है। जैसे ही पर्दा खुलता है, बिजली की ध्वनि सुनाई पड़ती है। दृश्य दूसरा। सीन सेकंड। समय कुछ सेकंडों बाद। स्थान मंगल ग्रह का अंतरिक्ष कंट्रोल और सेंटर विले पब्लिक लाइब्रेरी।
पर्दा उठने पर कप्तान ओमेगा केंद्र में खड़ा है। विचलित होकर कार्ड सूची की दराज को बंद करते और खोलते हुए लेफ्टिनेंट आयोटा ऊपर बाईं तरफ है। एक किताबों की अलमारी में किताबों की गिनती करते हुए उच्च श्रेणी का वकील दाईं तरफ है। एक किताब के पृष्ठों को पलटते हुए और अपना सिर हिलाते हुए घुंडी को व्यवस्थित करते हुए मैंने अंतरिक्ष नियंत्रण खोज के चालक दल से बोल रहा हूँ। श्रीमान जी बड़े बड़े चश्मे पहनता है और देखने के लिए स्टेज की ओर मुड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे किसी पृथ्वी के ढांचे में प्रवेश कर चुके हैं। थिंक टैंक बहुत खूब, ध्वनि संपर्क करें। नूडल ने कहा, मंगल अंतरिक्ष नियंत्रण खोज के चालक दल से बोल रहा हूँ। कैप्टन ओमेगा अंदर आओ और हमें अपनी स्थिति बताओ। कैप्टन ओमेगा एक डिश में बोलते हुए जो उसके गले की चेन में है। कैप्टन ओमेगा मार्स स्पेस कंट्रोल से बोल रहा हूँ। लेफ्टिनेंट आयोटा, सार्जेंट ऊप और मैं बिना किसी घटना के पृथ्वी पर पहुंच गए हैं। हमने इसमें शरण ली है। कमरे की ओर संकेत करता है। इस चौकोर जगह में आपको अंदाजा है कि हम कहाँ हैं? लेफ्टिनेंट आयोटा ने कहा, मैं इसे नहीं देख पा रहा हूँ कैप्टन। एक किताब पकड़ते हुए, मैंने इस तरह की 2000 विचित्र चीजों की गिनती की है। यह स्थान कोई खलिहान का गोदाम होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं सार्जेंट ऊप? मेरे पास कोई संकेत नहीं है। मैं 7 तारामंडलों में जा चुका हूँ, लेकिन इस जैसी कोई चीज मैंने कभी नहीं देखी। हो सकता है ये हैट हो। वह एक किताब खोलता है और इसे अपने सिर पर रख लेता है। कहो यह एक पिन आदि रखने की चीज हो सकती है। ओमेगा नीचे झुकते हुए, शायद महान और शक्तिशाली थिंक टैंक हमें इस मामले में अपने विचार का फायदा प्रदान करेंगे। थिंक टैंक साधारण सी बात है मेरे प्रिय ओमेगा, इनमें से एक चीज को ऊपर उठाओ ताकि मैं इसे बारीकी से देख सकूं। ओमेगा एक किताब को अपने हाथ की हथेली में थामता है। हाँ, मैं अब समझ गया, क्योंकि पृथ्वी के जीव सदैव खाते रहते हैं। वह जगह जिसमें तुम इस समय हो निस्संदेह ही एक भद्दा खाने का स्टैंड है। ओमेगा आयोटा और ऊप, वह कहता है कि हम एक खाने के स्टैंड में हैं। ऊप, अच्छा, पृथ्वी निवासी अवश्य ही एक विचित्र खुराक लेते हैं। थिंक टैंक, तुम्हारे हाथ की वह चीज एक सैंडविच है। ओमेगा ने कहा सिर हिलाते हुए। एक सैंडविच? आयोटा सिर हिलाते हुए, एक सैंडविच? थिंक टैंक ने कहा, सैंडविच पृथ्वी के लोगों की मुख्य खुराक है। इसकी ओर बारीकी से देखो। ओमेगा पुस्तक की ओर तिरछी नजर डालता है। इसमें ब्रेड की परतें होती हैं और उनके बीच में किसी प्रकार की चीज भरी जाती है। ओमेगा, यह सही है श्रीमान जी। थिंक टैंक, मेरे विचार की पुष्टि करने के लिए मैं तुम्हें इसे खाने का आदेश देता हूँ। ओमेगा निगलते हुए, इसे खाओ। थिंक टैंक, क्या तुम्हें शक्तिशाली थिंक टैंक पर संदेह है? ओमेगा, ओह नहीं, लेकिन बेचारे लेफ्टिनेंट आयोटा ने अभी तक अपना नाश्ता नहीं लिया है। लेफ्टिनेंट आयोटा, मैं आपको इसे खाने की आज्ञा देता हूँ, इस सैंडविच को। आयोटा संदेह से, इसे खाऊं? ओह कप्तान, यह एक महान सम्मान की बात है। प्रथम मंगल ग्रहवासी के द्वारा एक सैंडविच को खाना, मुझे विश्वास है, लेकिन मैं इतनी कठोर कैसे हो सकती हूँ कि मैं अपने सार्जेंट से पहले खाऊं? किताब ऊप को देते हुए और प्रसन्न होकर कहते हुए, सार्जेंट ऊप, मैं आपको तुरंत सैंडविच खाने की आज्ञा देती हूँ। ऊप चेहरा बनाते हुए, कौन लेफ्टिनेंट? मैं लेफ्टिनेंट आयोटा और ओमेगा सैल्यूट करते हुए, मंगल ग्रह की शान के लिए ऊप, हाँ अवश्य, नाराजगी से, तुरंत। वह अपना मुंह चौड़ा खोलता है। ओमेगा और आयोटा उसे हाँफते हुए देखते हैं। वह एक किताब का किनारा काटता है और चबाते हुए और निगलते हुए नकल करता है, जबकि भयानक चेहरा बनता है। ओमेगा, अच्छा ऊप। आयोटा, अच्छा ऊप खांसता है और ओमेगा को और आयोटा को उसकी पीठ थपथपाते हैं। ओमेगा और आयोटा उसकी पीठ थपथपाते हैं। थिंक टैंक, क्या यह स्वादिष्ट है सार्जेंट ऊप? सैल्यूट करते हुए, यह ठीक है श्रीमान जी, यह स्वादिष्ट नहीं था। मैं नहीं जानता कि पृथ्वीवासी ऐसी सैंडविच को बिना पानी के कैसे खा सकते हैं। वे मंगल की धूल की भांति सूखी है। नूडल, श्रीमान जी, महान एवं शक्तिशाली थिंक टैंक, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन एक महत्वपूर्ण डेटा मेरे दिमाग में घुसा है इन सैंडविचों के बारे में। थिंक टैंक, यह बहुत कीमती नहीं हो सकता, लेकिन बताओ, हमें अपने तुच्छ डेटा के बारे में बताओ। नूडल ने कहा, अच्छा सर, मैंने उन सैंडविचों की सर्वेयर फिल्में देखी हैं। मैंने ध्यान दिया था कि पृथ्वी निवासी उन्हें नहीं खाते। वे उन्हें किसी प्रकार संदेश देने के यंत्र के रूप में प्रयोग करते हैं।
थिंक टैंक अभिमान से। स्वाभाविक है, वह मेरा अगला विचार था। ये वास्तव में संप्रेषण के सैंडविच है। थिंक टैंक कभी गलत नहीं होता है। कौन कभी गलत नहीं होता? सभी लोग एक साथ बोलते हैं चिल्लाते हुए। महान और शक्तिशाली थिंक टैंक कभी गलत नहीं होता, थिंक टैंक ने कहा। इसलिए मैं तुम्हें उन्हें सुनने का आदेश देता हूँ। ओमेगा उन्हें सुनने का, ओमेगा उन्हें सुनने का। एक दूसरे को विचलित होकर उनको सुनो। क्या तुम्हारे कानों में कंसील है? मैंने कहा उनको सुनो। नीचे झुक जाते हैं। यह होगा श्रीमान जी। वे दोनों दो दो किताबें लेते हैं और उनको अपने कानों में लगाते हैं, ध्यान से सुनते हुए। आयोटा ओमेगा से फुसफुसाते हुए, क्या तुम्हें कुछ सुनाई देता है? ओमेगा वापस फुसफुसाते हुए, कुछ भी नहीं। क्या तुम्हें कुछ सुनाई देता है? वो चिल्लाते हैं, कुछ नहीं। ओमेगा और आयोटा डर से उछल जाते हैं। ओमेगा और आयोटा सर वे दोबारा ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, मुझे रिपोर्ट करो, तुम्हें क्या सुनाई देता है? ओमेगा कुछ नहीं श्रीमान जी, शायद हम सही आवृत्ति में नहीं है। कुछ नहीं श्रीमान जी, शायद पृथ्वी निवासियों के कान हमसे अधिक तेज है। मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। हो सकता है ये सैंडविच आवाज नहीं करते हुए। क्या क्या किसी ने सुझाव दिया है कि शक्तिशाली थिंक टैंक ने कोई गलती की है? ओमेगा और नहीं श्रीमान जी, नहीं श्रीमान जी, हम सुनते रहेंगे। कृपया मुझे माफ कीजिए श्रीमान, लेकिन एक दूसरी सी जानकारी मेरे सिर में घूम रही है। ठीक है, इसे निकालो मॉडल और मैं इसे तुम्हारे लिए स्पष्ट करूंगा। मुझे ऐसा याद लगता है कि पृथ्वी निवासी सैंडविच को सुनते नहीं थे, ये खोलते थे और इनकी ओर देखते थे। थिंक टैंक हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं उसे तुम्हारे लिए स्पष्ट कर लिया कि ओमेगा ये सैंडविच कानों के संप्रेषण के लिए नहीं है, ये आंखों के संप्रेषण के लिए है। अब कप्तान ओमेगा, इसी बड़े सैंडविच को वहां ले जाओ, यह बहुत खूब प्रतीत होता है। मुझे बताओ कि तुम क्या देखते हो? ओमेगा एक मदरबोर्ड एक किताब के बड़े ग्रंथ को उठाता है और इस प्रकार थमाता है ताकि दर्शक इसका शीर्षक देख सके। आयुता अपने बाएं कंधे के ऊपर देखता है और ऊँट उसके दाएं कंधों के ऊपर झाँकता है। ओमेगा ने बोला, ऐसा प्रतीत होता है कि इसने पृथ्वीवासियों के चित्त को ऐसा लगता है ये किसी तरह के कोड है। थिंक टैंक धीरे से लेते हुए, क्या कोड है? मैंने तुम्हें बताया था कि वह महत्वपूर्ण है। कोड का वर्णन करो। ये छोटी छोटी लाइनें हैं और टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बिंदु है। ये चित्रों के साथ साथ हजारों की संख्या में है। शायद कितनी वैसे इतना अशब्द नहीं है जितना हमने सोचा था। हमें कोड को समझना होगा। बहुत कीजिए श्रीमान, लेकिन क्या रसायन विज्ञान ने हमारे अंतरिक्ष के लेवल को अपने बुद्ध को बढ़ाने के लिए किताबें लिखी थी? रुको, मेरे दिमाग में एक उम्मीद सी हुई है। अंतरिक्ष के लोगों हमारा रसायन विज्ञान ने तुम्हें निकाले गए थे, उन्हें ट्रेन ट्रेन और कुछ संदेश कर देंगे। कोड का धीरे धीरे से विटामिनों को निकाले। अपने अपने बैग से विटामिन निकालते हैं। विटामिन प्रस्तुत खाओ। मैं विटामिनों को अपने सामने देते हैं। अपनी आंखें चोरी खोल लेते हैं, उनकी सुन लेते हैं और अपने माथा पर अपनी मुंह फूंक लेते हैं। थिंक टैंक कोड का उपाय सुनो। सभी लोग बोलते हैं, ये मुझसे है श्रीमानी। जो किताबों की ओर से कहते हैं पेज पलटते हुए। मैंने पैक खुश होकर क्या कहता है? मुझे नहीं बताओ। ट्रेन की बात करो होगा। इसकी खबरों को सुनने के लिए बाद में बताया। क्या तुम्हें इस खोज की जरूरत का एहसास नहीं है? अपनी वास्तव में खोज कर सकेंगे कि कैसे एक साथ किया गया है। ये वास्तव में स्वामी जैसी धातुओं को उगा सकती है और बहुत बड़े रिश्तों के पदार्थ भी उगा सकता है। मुझे अपने रास्ते से संपर्क करो। ये और पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए मुझे बताओ, उस
को सोचने के लिए लेकिन जब मैंने पता लगाया नहीं है और कहाँ से मिलेंगे वो बड़ी पैसे करते हो चंद्रमा के ऊपर से कुंडी सुनता और देखकर मजा और बेस चम्मच के साथ दौड़ी रिश्ते में रोज चम्मच के साथ भाग गई ऐसे बोल रहे इस नाम को यह बहुत ही सौदा देने वाला है लेकिन राशि सभ्यता के उच्च स्तर पर पहुंच गया है जब तुमने देखा उन्होंने अपने पालतू जानवरों को संगीत और कृषि को तकनीकी सिखा दी है उनके पिता में हास्य की भावना रखी है उनके एक अंतर भूमि युद्ध की तैयारी में हो सकते हैं हजारों भाइयों के साथ आक्रमण दस्ते को सूचित करो आज अनेक अंतर बात करो खास मानिए हम पे बनते दीवार पर बैठे थे उनकी डंडी राजा के सभी घोड़े और राजपूतों के आदमी को पीछे एक साथ नहीं रख सकते और देखो से मंजूरी यहाँ बैठकर तुम पीछे इस को बड़े शिक्षकों को दर्शकों की ओर घुमाता है अपने से तो बदल कर समझ करेंगे ये मेरे मन में शक्तिशाली बॉलिंग नहीं है अपनी खुशी ने मुझे देखा है और एक महान बुराई थी इसका मतलब है कि वे मास सेंटर कंट्रोल और हिंदुस्तान कब्जा करने की योजना बना रहे हैं एक अंकित स्केचिंग कला को मुझे बिना देर के भर जाना चाहिए अंकित स्केचर आपको तुरंत ही पता चल जाएगा लेकिन अपनी यात्रा के सभी निशानों को बच्चों को विकसित करें ताकि वासियों को नहीं मिलना चाहिए कि मैं जानता हूँ और ये किताबों को वापस आने हुई टेक्निक बहुत कर जाते हैं ये सड़कों में ये धुआं है संसार को से बचाना था जैसा कि आज सरकार के लिए 25 किताबों में सरकार की बहुत संघर्ष में हम आदिवासियों ने अंग्रेज के साथ संपर्क किया और हम आदिवासियों के साथ उस साल तक बहुत शक्तिशाली बहुत ही चतुर एक मानववासी जमीन मिल चुका था हमने मानववासियों को संदेश और किताबों में अंतर करने सिखाया साबित किया परंतु जैसा कि आप आशा करते थे अभी भी एक किताब है जिसे मानववासी कभी अपने लिए एकत्र नहीं कर सकते और किताब मात्र घोष है